दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशा नीर। लास्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट अभी होल्डिंग पोजीशन में है। अभी हम कौन से डायरेक्शन में बाई करें या सेल करें ये हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें एक दिन का वेट करना पड़ेगा और मार्केट को डिसाइड करने देना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो आज मार्केट बिल्कुल हमारे एनालिसिस के हिसाब से मूव किया और जहां हम चाहते थे उसका क्लोजिंग होना, मार्केट को जहां बंद होना चाहते थे वहीं पर वो बंद हुआ। इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं कि आपको मैंने जो वीकली एनालिसिस में बातें बताई थी उसको आगे बढ़ा सकूं और कौन से शेयर को बाई करना है इस वीक वो मैं आपको बता सकूं। तो उसके पहले मैं अपने इस चैनल में शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और अपलोड करता हूं और साथ में आपको फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो देने की कोशिश करता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट को एज ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसे अच्छे से देखें और प्रैक्टिकली फॉलो करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शेयर्स को एनालाइज करने के लिए हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से शेयर्स हैं जिसे हम इस वीक खरीद सकते हैं। तो आते हैं अपने स्क्रीन पे। आज मैं शेयर्स को ज्यादा डीप एनालाइज नहीं करूंगा क्योंकि डीपली हमने वीकली एनालिसिस में एनालाइज कर लिया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को स्टॉप करके आप वो वीडियो देखिए, मैंने उसका लिंक आई बटन पे दे दिया है। आप उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और समझे मैंने क्या क्या एडवांस पॉइंट उसमें बताया और मार्केट में जिस तरह से हमने एनालाइज किया था मार्केट उसी तरह से मूव किया है। तो आते हैं अपना पहला शेयर पे, कोल इंडिया। कोल इंडिया में हमने ये डिसाइड किया था कि जैसे मार्केट अगर इस लेवल पे आता है 201 से 202 के बीच में आता है तो हम इसको फिर से बाई करेंगे और इसके पहले हम बाई नहीं करेंगे। और दूसरा चीज ये था कि मार्केट जैसे ही यहां से इसको क्रॉस करे यहां पर हम वापस री एंट्री लेंगे। तो ये हमारा जो लेवल था 208 से 210 के बीच में हमने पहले बाई करने का बात किया था। तो आज उस लेवल को उसने क्रॉस किया है और 215 पे आज ट्रेड कर रहा है, यानी फिर से हमारा लगभग 2% से 3% के आसपास ये बेनिफिट हो रहा है। लेकिन इसको हमें बेचना नहीं है। क्यों नहीं बेचना है? क्योंकि इसका जो टारगेट है अब ये और बढ़ गया है, ये पॉजिटिव साइन पे आ गया है। हमारा जो पैटर्न हमने जो सोचा था वो पैटर्न इस तरह से ऐसे था और यहां से ब्रेकआउट देने के बाद तो ऊपर की तरफ जाने वाला था। तो यहां पर भी आप वो देख रहे हो फॉर्मेशन वैसा बन रहा है। ये ऊपर गया, नीचे आया, यहां सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद फिर वापस ब्रेकआउट इसने दे दिया है। अब हम इसे यहां बाई कर सकते हैं 215। अगर आप चाहे तो परसों मार्केट नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें मार्केट ओपन होने के बाद आप 215 के बाद कहीं भी खुले तो आप उसे बाई कर सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है हम इस जो बड़े कैंडल है उसके नीचे रखेंगे, यानी लगभग 206 रुपए से 207 रुपए के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 206 से 207। अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री हमारा 215 से 217 के बीच में रहेगा। टारगेट हमारा एचटी जो पहले था 233, अगर उसको क्रॉस किया तो उसके बाद अगर आप चाहते इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना तो ये 260 तक भी जा सकता है, 260 तक तो भी जा सकता है। और एसएल इसका रहेगा 206 से 207, 206 से 207 रहेगा। जैसे ही ये इसका नीचे का कैंडल अगर क्रॉस करता है वहां पे आपको रेड कैंडल बनाता है तो आपको इस शेयर से एग्जिट कर लेना है। उसमें जो भी आपका कंडीशन रहे, प्रॉफिट लॉस जो भी रहे वो आपको वहां से एग्जिट कर देना है। यानी कोल इंडिया का सिंपल सा आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि बुधवार को होने वाला है, वेडनेसडे को आपको क्या करना है? वेडनेसडे को आपको एंट्री ले लेना है 215 से 217 के बीच में। टारगेट आपका सेट कर लेना है 233, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट 270 के आसपास में है, 270 या 260 के आसपास में है, जो भी वो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। ये लगभग इतना टारगेट रहेगा। और एसएल आपका रहेगा 206। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो एसएल को 201 में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रिस्क कैपेसिटी वो कितना ज्यादा है। तो कोल इंडिया के बारे में हमने पता कर लिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे शेयर के बारे में। शेयर हमारा आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी में हमने ये डिसाइड किया था कि जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहां पर सपोर्ट ब्रेक हो चुका था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका था, उसके बाद ये इस जगह पे कंसोलिडेशन फेज में था। और हमारा एनालिसिस क्या कहता था कि जैसे ये इस रेंज को क्रॉस करेगा हमें बाई करना है। और मैंने आपको बताया भी था कि
655 जैसे ही क्रॉस करता है आपको बाई करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है इसको क्रॉस करे, जो रेजिस्टेंस का लाइन है उसको क्रॉस करे। जब मैंने वीकली एनालिसिस किया था उस समय इसका रेट नियर अबाउट 642 के आसपास था। अगर हम उस समय बाई करते तो भी हमारा बेनिफिट हो सकता था, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से उस जगह पे एंट्री लेना सही नहीं था, क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा था। मार्केट ने हमें डायरेक्शन नहीं बताया था कि वो किस डायरेक्शन पे मूव करने वाला है। इसीलिए एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जो एडवांस होता है उसमें ये बताया जाता है कि आप पेशेंस के साथ शेयर्स में एंट्री लें, हड़बड़ी करनी नहीं चाहिए। आपको शेयर मौका देगा। आप अगर यहां पर भी एंट्री लेते तो भी आज उसी कंडीशन में होते हैं। अगर मैं यहां डिलीट कर दूं, यहां पर एंट्री लेते तो भी वही पोजीशन पे होते, और यहां पर एंट्री लेंगे तो भी वही पोजीशन पे होंगे, लेकिन 2-3 रुपए का फर्क गिरता है। लेकिन यहां पर जब आप एंट्री लेते हो तो आपके पास रिस्क ज्यादा रहता है और आप कंफर्म नहीं रहते हो इस शेयर के बारे में, और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, आपका 2 रुपए 3 रुपए प्रॉफिट मिलता है, आप यहां से निकाल लेते हैं। लेकिन जब आपने यहां पर एंट्री लिया तो आपको क्या होता है, आपको भरोसा हो जाता है कि मार्केट एक पैटर्न बना रहा है और एनालिसिस के हिसाब से ये अब ऊपर ही जाएगा, तो इसका हम लोग टारगेट यहां तक सेट कर सकते हैं। यानी नियर अबाउट अगर हमने 655 में खरीदा तो हमें 700 का टारगेट मिल सकता है। यानी लगभग आपको 8 से 9% तक का इसमें प्रॉफिट गेन होते हुए दिख जाएगा इस वीक तक। तो इसमें हमारा जो एनालिसिस था वो इसको क्रॉस करने का बाई करना था। तो इस बार भी हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वेडनेसडे को क्या करेंगे, इसमें एंट्री लेंगे। आपका 655 से लेके 660 के बीच में एंट्री ले लेंगे। इसका जो एसएल रहेगा वो यहां पे एसएल आपका इसके नीचे रहेगा, यानी लगभग 640 के आसपास आपका इसका एसएल रहेगा, और टारगेट हमारा जो रहेगा वो 700 रहेगा। यानी आपको अगर प्रॉफिट होता है तो आपका लगभग 40 रुपए प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 40 रुपए होगा, और लॉस होगा तो कितना होगा, 20 रुपए के आसपास का लॉस होगा। यानी यहां पर 1:2 का रेशियो हमने फॉलो किया है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा ये ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट है। 20 रुपीज का हमने रिस्क लिया और 40 रुपीज का हमने प्रॉफिट ये डाला है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट ओपन होगा तो आपको इस प्राइस में एंट्री ले लेनी है, और उसके बाद से आपको एसएल 640 का रखना है और टारगेट 700 का रखना है। तो आते हैं अब दूसरे शेयर पे। ये शेयर है एचडीएफसी बैंक। ये कौन सा शेयर है, एचडीएफसी बैंक। आईआरसीटीसी में जो फॉर्मेशन दिख रहा था चार्ट का, आईआरसीटीसी में चार्ट का पैटर्न क्या था, उसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, उसके बाद ऊपर गया और यहां होल्ड कर रहा था, उसका भी ब्रेकआउट दिया। इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी ये रेजिस्टेंस पे गया, उसको ब्रेक किया, फिर होल्ड किया और एक सपोर्ट बना के फिर इसने इसको ब्रेकआउट दिया। यानी इस तरह का पैटर्न इसमें भी बन गया है। तो अब हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में है, तो हम इसको बाई कर सकते हैं, इसको हम बाई कर सकते हैं, इसको आराम से हम लोग बाई कर सकते हैं। तो इसका हम एंट्री प्राइस देख लेते हैं, टारगेट देख लेते हैं और एसएल देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री जो रहेगी वो आपका लगभग 1462 से या 1460 से 1470 के बीच में इसकी एंट्री रहेगी। टारगेट जो रहेगी इसकी ये आपका 1505 से 1510 तक रहेगी, और जो एसएल रहेगा वो आपका 1440 रहेगा। यानी इसमें भी हमें 40 रुपए का 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमें लगभग 40 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे हमने 1:2 का ये रेशियो फॉलो किया, तो इसलिए हमारा ये टारगेट और जो ट्रेड है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम लोग इसमें एंट्री नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ले सकते हैं। एंट्री प्राइस 1460 से 1470 के बीच में होगी, टारगेट जो रहेगी वो 1505 से 1510 के बीच में रहेगी, और एसएल जो रहेगा वो 1440 रहेगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम इसे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट शेयर में, उसमें हमें क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। तो हमारा लास्ट शेयर है एलटी। ये भी बहुत दिनों से मेरे रडार में थी, और इसमें भी सेम फॉर्मेशन आईआरसीटीसी की तरफ और एचडीएफसी बैंक की तरफ हुई है। इसमें भी इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, फिर होल्ड किया, फिर वापस इसने ब्रेकआउट दिया। यानी सेम पैटर्न है, तो सेम पैटर्न है, इसका मतलब ये भी अप ट्रेंड में है, तो इसको भी हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाई कर सकते हैं। तो बाई करने का इसका जो प्राइस है वो लगभग 1830 से लेके 1835 तक है। इसका जो एंट्री प्राइस है 1830 से लेके 1835 है। अगर इसका टारगेट देखा जाए, अगर हम देखते हैं
तो फर्स्ट टारगेट 1900 तक जा सकता है, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो है सेकंड है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इसका ग्रोथ भी है, तो इसका दूसरा टारगेट हम 2000 के आसपास रख सकते हैं। लेकिन अभी 1900 तक हम इसको ले जाएंगे, और सेकंड टारगेट के लिए बाद में, जब ये 1900 का टारगेट अचीव कर लेगा तो हम 2000 के बारे में बात करेंगे। और इसका जो एसएल रहेगा वो इसके नीचे रहेगा, इस कैंडल के, इस बड़े वाले कैंडल के नीचे रहेगा। तो इसका एसएल आपका लेवल 1795 रहेगा। तो अगर आप देख रहे हैं यहां पर इसका जो एसएल का प्राइस डिफरेंस है वो लगभग 35 का है। 35 का अगर एसएल है तो प्रॉफिट कितना हमें होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो क्या 70 मिल रहा है? आराम से 70 मिल रहा है। 70 नहीं, लेकिन 65 से 70 के बीच में मिल रहा है। यानी ये भी 1:2 के फॉर्मूले को जस्टिफाई करता है। तो ये भी ट्रेड हमारे लिए सही है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपके रडार में कोल इंडिया होना चाहिए, आईआरसीटीसी होना चाहिए, उसके बाद एचडीएफसी बैंक होना चाहिए और एलटी होना चाहिए। इन चारों शेयर्स में अप ट्रेंड देखा जा सकता है। इसमें रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसने एक नया सपोर्ट क्रिएट किया है और वापस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। तो ये सभी शेयर्स अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगले सेशन में, अगले ट्रेडिंग सेशन में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और आप अगर कुछ प्रॉफिट कमाते हैं या जो भी आप ट्रेड में आपको नुकसान होता है, जो भी होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरे बताए हुए ट्रेडिंग को मेरे बताए हुए ट्रेड पे ट्रेड कर रहे हैं और आप मेरे साथ आप भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।